Hello everyone, I am here with you for discussing new phylum, that is Mollusca. Mollusca phylum, member of this phylum are generally covered by hard calcareous shell. आपने शंख को देखा होगा कभी. Actually these are outer covering on the body of organisms. So और भी बहुत ज़्यादा interesting feature हैं. So आइए start करते हैं phylum Mollusca. एनिमल्स में बायलेटरल सिमिट्री है. दे आर हैविंग ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सभी टर्म्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं. यू सीलोमेट मीन्स दे आर हैविंग ट्रू सीलोम. साइजोसीलोमेट, सीलोम मीजोडम की स्प्लिटिंग से बना है. प्रोटोस्टोमस हमने सेकेंड लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप हो तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोस्टोम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा फाइलम में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि ब्लड वेसल्स नहीं हैं. जो ब्लड है वो ओपन कैविटी में फ्लो करेगा. तो इस तरह की कैविटी जो ब्लड से भरी है उसे हम कहेंगे हीमोसील, और ब्लड को क्या कहेंगे, हीमोलिम्फ. बॉडी इज कवर्ड बाय कैल्केरियस सेल, ये हमने पढ़ी लिया है. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि जो मोलस्क्स हैं दे आर अनसेगमेंटेड, देर इज नो सेगमेंटेशन. किस लिए जानना जरूरी है, बिकॉज एनालिडा से सेगमेंटेड वर्म्स है. एनालिडा, आर्थ्रोपोडा. अब यहाँ नहीं है. उसके बाद सेगमेंटेशन का फीचर कहाँ आएगा, कोर डेटा में. सो दीज एनिमल्स आर अनसेगमेंटेड. Body of the mollusk is divided into three parts: head, foot, visceral hump. Body is divided into three parts: head, foot and visceral hump. विसरल का मतलब होता है, विसरल वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विसरा. विसरा मीन्स बॉडी ऑर्गन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, रेस्पिरेटरी. तो सभी ऑर्गन्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, विसरा. सो बॉडी में बेसिकली तीन रीजन है: हेड, फुट एंड विसरल हम्प. हम्प का मतलब होता है आउट ग्रोथ. जैसे कैमल के रीजन में भी जो एक उभार होता है, वहां पर प्रोट्यूबरेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, हम. तो इसी तरह जब इन एनिमल की बॉडी, जैसे हमने पीछे वाली स्लाइड में बात की कि कुछ एनिमल्स की बॉडी में टोर्शन मिलता है, तो मान लीजिए अगर हम देखें कि एनिमल लेंथ वाइज है लेकिन वो इस तरीके से कॉयल हो गया है कि हेड जो है वो किसके पास आ गया है, फुट के पास, तो बाकी जो पार्ट कॉयल होकर ऊपर गया उसको हम क्या कहेंगे, visceral hump. Unique feature of the phylum is body is covered by loose soft spongy layer, जिसको हम क्या कहेंगे, mental और pallium. जो visceral hump है that is covered by loose soft spongy layer called mental और pallium, and within the hump and mental एक space is there जिसको हम क्या कहेंगे, mental cavity. So mental cavity is the space between visceral hump and मेंटल. सो मेंटल एंड विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी. और मेंटल कैविटी में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर प्रेजेंट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फीचर, फेदर लाइक गिल्स है इन मेंटल कैविटी फॉर रेस्पायरेशन एज वेल एज एक्सक्रीशन. रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए गिल्स आर प्रेजेंट. गिल्स फेदर लाइक है, ये हमने बेसिक फीचर देखा है. अदरवाइज जो लैंड स्नेल्स हैं उनमें लंग लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है जिसे हम कहेंगे पल्मोनरी सैक. सो फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी फॉर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन. जो एक्वेटिक फॉर्म है वो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगी और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म है वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करेंगे. जो लैंड स्नेल्स हैं, स्पेशली पाइला अगर हम देखें तो कॉमन नेम इज स्नेल्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज है, इनमें क्या एक्सक्रीट करती हैं, यूरिक एसिड. हेड इज हैविंग सेंसरी टेंटाकल, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इसके बाद एक और यूनिक फीचर है, दीज एनिमल्स आर हैविंग रेस्पिंग ऑर्गन इन देयर बक्कल कैविटी, जिसे हम क्या कहेंगे, रेडुला. रेडुला क्या है, एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन है जिसका काम है ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू पीसेस. इस तरीके से प्रेजेंट होता है ये, ऐसे यूं. ये मेडुला है और यहाँ पर इधर इसमें ट्रांसवर्स रोज में टीथ प्रेजेंट होते हैं, ऐसे इधर. सो वेरी यूनिक फीचर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. सो रेडुला, रेस्पिंग ऑर्गन इन द बक्कल कैविटी ऑफ मोलस्क. तो मोलस्क के केस में अगर आप देखें, बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस सेल, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है. विसरल हम्प इज कवर्ड बाय मेंटल और पैलियम. फेदर लाइक गिल्स है फॉर रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन. बक्कल कैविटी इज हैविंग
Radula, a file-like rasping organ which help in breaking the food into small pieces. Usually dioecious हैं. Dioecious means they are unisexual. Fertilization is जो है fertilization may be external or internal, and they are oviparous. Oviparous means they usually lay egg. Development is indirect, means taking place through different type of larval form, जैसे trochophore larva is there and veliger larva is there. So indirect development means development is taking place through larval stages. सबसे important याद रखना है, body is having three region: head, muscular foot एंड विसरल हम्प. और फुट यहाँ पर लोकोमोशन में हेल्प करेगा. विसरल हम्प इज कवर्ड बाय मेंटल और पैलियम, और मेंटल और विसरल हम्प के बीच में जो स्पेस होगा उसे हम बोलेंगे मेंटल कैविटी, जिसमें क्या प्रेजेंट है, फेदर लाइक गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. रेडुला इज रेस्पिंग ऑर्गन इन द बक्कल कैविटी फॉर कन्वर्टिंग फूड इनटू pieces. In this slide, we will discuss some examples which are given in your book. I have just taken photographs from the internet so that you are very well aware. But dear students, you have to focus on the pictures which are given in NCERT only, because कोई भी diagram book से बाहर कभी भी नहीं आएगा. So this is first is Loligo. Common name is squid. This is sepia. Sepia is commonly known as cuttlefish. This is chiton, is also known as Chaetoplura. ऑक्टोपस इज डेविल फिश. डेंटेलियम हाथी के दांत के जैसा है, टस्क के जैसा है. दिस इज पाइला. एप्लीजिया मीन्स सी हेयर. इसके अलावा एक और एनिमल है जिसका नाम है पिंक टेडा और पर्ल ऑयस्टर. These are examples of phylum mollusca. पाइला, लास्ट स्लाइड में आपने इन मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स की पिक देखी. पाइला इज एप्पन स्लेल, कॉमन नेम है इसका. लोलिगो इज स्क्विड. सीपिया इज कटल फिश. यहाँ से याद रखना है सीपिया इज नॉट ए ट्रू फिश. इसके अलावा भी हम और बहुत सारे एनिमल्स पढ़ चुके हैं जो फिश नहीं है बट देयर कॉमन नेम आर. जैसे हमने लेपिज्मा पढ़ा, लेपिज्मा इज सिल्वर फिश जो आर्थ्रोपोड है. ओरिलिया पढ़ा, ओरिलिया इज जेली फिश जो एक सिलेंट्रेट है. तो सीपिया इज ए कटल फिश. Octopus is commonly known as devil fish. Dentalium looks like elephant tusk, इसलिए इसका common name elephant tusk shell. Chaetoplura name is chiton. Pink tada is pearl oyster. Aplysia is sea hare. Unio is freshwater mussel. So all these are example of phylum mollusca. तो आपको सभी example और साथ में इनके जो common name हैं वो learn होने चाहिए. This is something very interesting where just have a look at first diagram. I hope you are able to see different type of pearls. So see, these pearls are present inside mantle. जो mantle है that will secrete pearl. अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना. ये एक ऑयस्टर को कट करके ओपन किया हुआ है और इस डायग्राम में हमने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हाउ ए पर्ल इज फॉर्म्ड. अदरवाइज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है. कोरिलेट करके अभी बताएंगे तो आपको परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. पर्ल फॉर्मेशन कुछ मोलस्क्स करते हैं जो पर्ल ऑयस्टर हैं. पिंक टेडा एग्जाम्पल एक जो पर्ल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. अब पर्ल बनता किस वजह से है? यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये एनिमल की बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है. डिफेंस मैकेनिज्म कैसे? अगर शेल डैमेज हो जाती है, बोर हो जाती है, बोर मीन सम पोर इज देयर, तो उस डैमेज्ड शेल में से कौन एंटर कर सकता है? कोई सैंड पार्टिकल. ध्यान रहे, एक सॉयल पार्टिकल भी या कोई पैरासाइट शेल से किसके अंदर आ जाता है? शेल और मेंटल के बीच में. ये शेल है और ये मेंटल है. ये जो ब्लैक लाइन से हमने दिखाई है ना, ये क्या है? मेंटल. दीज आर नेक्री सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ मेंटल. क्या होगा कि अगर एनिमल की शेल से, शेल जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई है उसमें परफोरेशन है और कोई सैंड या पैरासाइट उसमें एंटर कर जाता है, तो क्या होगा? एनिमल की बॉडी उसे फौरन समझकर उसके अराउंड मटेरियल सिक्रीट करने लगेगी. ये देखो ब्लैक लेयर, ये इसको इन्होंने एनगल्फ कर लिया है और ये फाइनली क्या हो गया? उसके अंदर चला गया है. यानी कि ये कहाँ हो रहा है ये प्रोसेस?
विद इन द मेंटल, ये मेंटल है यहाँ पर। और हुआ क्या है कि इस सैंड या पैरासाइट के अराउंड एक मटेरियल डिपॉजिट हो गया, और इस पूरी कंस्ट्रक्शन को क्या कहेंगे हम, दिस वन शेल, ये देखो सॉरी पर्ल। सो ये पर्ल है। नेचुरली भी पर्ल बनती हैं, ओशियन में जाकर लोग ओयस्टर्स को हार्वेस्ट करके लेके आते हैं, फिर उनको कट करके वहाँ से क्या निकाल लेते हैं, पर्ल। आर्टिफिशियल पर्ल प्रोडक्शन भी होता है, जिसमें जानबूझकर इन मोलस्क की शेल को बोर करेंगे और उसमें पार्टिकल्स की एंट्री कराएंगे ताकि कौन सा प्रोसेस इंड्यूस हो, पर्ल फॉर्मेशन। तो इस केस में आपको पर्ल का नंबर क्या मिलेगा, ज़्यादा। सो सम मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम फॉर्म pearl, and pearl producing industries again providing income to lot of the people, and natural pearls are very costly.